गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुरुत्वीय विभव के लिए लाप्लास और पॉइसन समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी गुरुत्वीय विभव के कारण लाप्लास और पॉइसन समीकरण क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाप्लास समीकरण। लाप्लास समीकरण लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशंस क्या होती है? कोई भी जो गुरुत्वीय विभव होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, उसके लिए हमने जो बल और जो एनर्जी है उसका हमने पहले संबंध पढ़ा था। हम पढ़ चुके थे कि Eg बराबर माइनस dVg बटे dr। इस इक्वेशन को हम पहले पढ़ चुके थे, जहाँ Eg गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, एंड Vg है जो गुरुत्वीय विभव है यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, Eg वेक्टर बराबर माइनस डेल Vg। Eg वेक्टर बराबर माइनस डेल Vg, इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण नंबर जैसे 1 कह सकते हैं, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड जो पोटेंशियल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो एक स्केलर अदिश राशि होती है। अब हम इस समीकरण को दोनों तरफ ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम डेल Vg बराबर माइनस Vg, यानी इसका जो ऋण चिन्ह है तो इधर की तरफ जा सकता है। अब दोनों तरफ डेल से गुणा करेंगे हम इसको, डेल डॉट डेल Vg बराबर डेल डॉट Eg वेक्टर, और यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो जब कोई भी यानी किसी भी एक द्रव्यमान को छोड़कर अन्य बिंदुओं के लिए जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो अदिश गुणनफल करेंगे इससे, तो वो एक शून्य राशि होती है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि ये डेल स्क्वायर Vg बराबर इसकी वैल्यू कितनी आती है? शून्य आती है। तो यही लाप्लास समीकरण होता है, डेल स्क्वायर Vg बराबर शून्य, क्योंकि Vg जो गुरुत्वीय विभव है वो एक अदिश राशि होती है। तो यही लाप्लास समीकरण है, यही लाप्लास समीकरण होता है, यही लाप्लास समीकरण है। यानी गुरुत्वीय विभव है उसके लिए डेल स्क्वायर Vg बराबर 0, यही लाप्लास समीकरण होता है। अब हम दूसरी चीज पढ़ेंगे, पॉइसन समीकरण। पॉइसन समीकरण क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे लाप्लास समीकरण के बाद। पॉइसन समीकरण यानी पवासो समीकरण। पॉइसन इक्वेशन। गुरुत्वीय विभव होता है उसके लिए पवासो समीकरण क्या होता है? पवासो समीकरण निकालने के लिए गाउसीय डाइवर्जेंस प्रमेय से, गाउसीय डाइवर्जेंस प्रमेय से, गाउसीय डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका पृष्ठ समाकलन, सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जो किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dv, इसके बराबर होगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर डेल डॉट E। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल डॉट E के रूप में लिख सकते हैं, डेल वेक्टर डॉट E वेक्टर, डेल डॉट E वेक्टर dv के बराबर हो सकता है। अब इसको हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे कि डेल डॉट EV है जो इसका आयतन होता है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। कोई भी गोले के, बंद गोले के आयतन के लिए इसका आयतन कितना हो सकता है? डेल वेक्टर डॉट E वेक्टर इंटू 4 पाई a क्यूब, 4 पाई, जैसे ये त्रिज्या का a स्क्वायर है तो ये इसका 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह a क्यूब,
क्योंकि जो आयतन होता है गोले का वो 4/3 पाई a³ होता है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटू 4/3 पाई a³। तो यहाँ पर इसका जो फोर्स है, फोर्स निकलेगा तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v -4/3 रो पाई a इंटू 4 पाई a²। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं इसको, इसके बराबर किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v डेल डॉट ई वेक्टर डॉट dv बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v -4 पाई रो इंटू जो 4/3 पाई r³ है, इसकी जगह हम वापस dv लिख सकते हैं। तो इन दोनों समीकरणों में से तुलना करेंगे हम, तो तुलना करने पर हमको प्राप्त होता है डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर -4 पाई रो, ये प्राप्त हो गया। डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर -4 पाई रो। तो यही पॉइसन समीकरण होता है, यही पॉइसन समीकरण होता है, यही पॉइसन समीकरण होता है। डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर -4 पाई रो। तो आज हमने दो प्रकार के गुरुत्वीय विभव के कारण लाप्लास समीकरण निकाला है, डेल स्क्वायर वी जी या डेल स्क्वायर वी बराबर 0, एंड दूसरा पॉइसन पवासो समीकरण निकाला है डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर -4 पाई रो। अब हम गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस प्रमेय और पढ़ेंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस प्रमेय, गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस प्रमेय। गाउस थ्योरम फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउसीय प्रमेय। तो जिस प्रकार हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है स्थिर विद्युत की, उसमें आवेश वितरण के लिए एक गाउसीय नियम का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें भी द्रव्यमान वितरण के लिए एक गाउसीय प्रमेय होती है। उसके अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ समाकलन उस पृष्ठ में स्थित सभी द्रव्यमानों के योग का -4 पाई गुणनफल होता है। -4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ v रो dv, यानी इसको हम यूं कह सकते हैं कि कोई भी गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का बंद पृष्ठ में जो पृष्ठ समाकलन है वो उस पृष्ठ के कुल द्रव्यमान के 4 पाई गुणनफल के बराबर होता है। यही गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउसीय प्रमेय होती है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं।